ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल आर्य टू आर्य में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा हमारे धर्म में दलित और अछूत क्या कर रहे हैं। यानी कि जो हमारा धर्म है हम उसे हिंदू धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म या आर्य धर्म कहते हैं। लेकिन जब हम इसकी विशेषताएं करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे धर्म के अंदर दलित और अछूत समाज रहता है। अब ये दलित और अछूत समाज हमारे साथ हमारे धर्म में क्या कर रहा है, इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। क्योंकि जब हम कहते हैं हमारा धर्म सबसे सच्चा है और हमारा धर्म सबसे अच्छा है, तब यहाँ एक प्रश्न चिन्ह लगता है। यदि आपका धर्म सच्चा है और आपका धर्म अच्छा है तो आपके धर्म में दलित और अछूत समाज क्या कर रहा है। जब ये प्रश्न निकल के आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वह अपना कुरूप रूप छुपाने के लिए कहते हैं कि हमारे समाज में कोई दलित और कोई अछूत नहीं है। जबकि वास्तविकता तो यही है कि दलित और अछूत हिंदू संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन हम फिर भी इसको स्वीकार नहीं करना चाहते कि दलित और अछूत हमारा ही समाज है। इसका क्या कारण है, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए हमारे धर्म में दलित और अछूत क्या कर रहे हैं। जबकि हमारा धर्म तो सबसे सच्चा और सबसे अच्छा है। यदि हमारा धर्म सच्चा और अच्छा होता तो हमारे समाज के अंदर दलित और अछूत ना होते। सबसे पहले दलित शब्द के बारे में हम समझ लेते हैं। दलित शब्द का अर्थ होता है जो लोग दल से अलग कर दिए जाते हैं, उन्हें दलित कहा जाता है। और दलित का जब शब्दायिक अर्थ होता है दल इति, यानी दल से अलग किए गए लोग। और अछूत का अर्थ होता है जिसे छूने से अपवित्र हो जाए, अछूत हो जाए, उसे अछूत कहा जाता है। ये दोनों के दोनों केवल संसार की एक ही धर्म की मान्यताएं है जो हिंदू समाज में चल रही है। आप उसे हिंदू समाज कहे, सनातन धर्म कहे, वैदिक धर्म कहे या अनेक प्रकार से कुछ भी कहे, वह है तो आपका ही भाग। आप चाहे उससे मुंह मोड़िए लेकिन ये काला कलंक आपके मुंह पे लगा हुआ है। आप चाहे इसे धोते रहिए लेकिन ये धुलेगा नहीं। इस व्यवस्था के कारण क्या होता है कि एक समाज पूरा का पूरा कलंकित हो जाता है। जब समाज कलंकित होता है तो समाज अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जब समाज अलग अलग भागों में बढ़ता है तो समाज को अलग अलग विचार आते हैं। उसी प्रकार जब किसी मानव समाज की व्यवस्थाओं को बांट दिया जाता है तब ऐसा होता है। किंतु हमें ये समझ लेना चाहिए कि ईश्वर ने एक व्यवस्था दी है जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। ये व्यवस्था दी गई है वेद में। हमारे पास इस समय वेद के अलावा मनुस्मृति है, 6 दर्शन है, 110 108 या 11 उपनिषद है, रामायण है, महाभारत है। उपनिषद के अलावा अनेक स्मृतियां हैं। लेकिन हमारे पास जो वेद है, ये वेद ईश्वरीय ग्रंथ है। इसके अलावा जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे वह रामायण हो, महाभारत हो, मनुस्मृति हो, दर्शन हो, उपनिषद हो, वह परम प्रमाण नहीं है। प्रमाण तो केवल और केवल वेद है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमारे पास एक ईश्वरीय व्यवस्थाएं है तो उसका आधार होता है वेद। वेद में हमें जो वर्ण दिया गया है, जो वर्ण व्यवस्था दी गई है, वह हमें हमारे कर्मों के हिसाब से दी गई है कि जो मनुष्य जैसी जैसा कर्म करता है वैसी वैसी उसकी योग्यता हो जाती है। ये व्यवस्थाएं सृष्टि के आदि काल से लेके लगभग महाभारत के काल तक लगातार चलती रही। क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो प्रतिनिधित्व करता था उसे ऋषि समाज कहा जाता था। यानी कि वर्ण व्यवस्था किसके अधीन में रहती थी? ऋषियों के अधीन में रहती थी। इसलिए सृष्टि के आदि काल से लेके महाभारत काल तक वैसे ये समस्या समस्या के रूप में नहीं उभरी जिसे हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं। लेकिन जब महाभारत युद्ध हुआ तो हमारे ऋषियों की मृत्यु हो गई और वह संसार छोड़ के चले गए। तो उन्होंने कहा कि जो तर्क होता है आपका वही ऋषि कहलाएगा। लेकिन एक अनपढ़ आदमी, एक अज्ञानी आदमी तर्क नहीं कर सकता क्योंकि वह तर्क के विषय में नहीं जानता।
लेकिन अब हमारी व्यवस्था है दूसरी। पहली हमारी व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था, जो ऋषियों की व्यवस्था थी, जो वेद को मानते थे, वेद को जानते थे, वेद को पढ़ने वाले थे। अब हमारे पास दूसरी व्यवस्था है जिसे कहते हैं वर्ण जातीय व्यवस्था। वर्ण जातीय व्यवस्था किसके हाथ में है? पुराणिक ब्राह्मण समाज के हाथ में है। वह किसे मानते हैं? वे वेद को छोड़कर बाकी सभी ग्रंथों को मानते हैं। वेद को वो अंतिम ग्रंथ के रूप में मानते हैं, जबकि मुंह पर कहते हैं वह कि हम वेद को मानते हैं, जबकि वह छल कपट करने के लिए केवल वेद का नाम लेते हैं, वह वेद की एक नहीं मानते। लेकिन जब हम कहते हैं कि आज का जो वर्तमान समाज है, जिसको हम हिंदू समाज कह रहे हैं या फिर हम हिंदू सनातनी या कुछ भी कह रहे हैं, इन सब का संबंध वेद से नहीं है। यानी कि वेद में कोई हिंदू शब्द नहीं है, वेद में कोई अनेक अलग प्रकार के संप्रदाय नहीं है, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, स्मार्त संप्रदाय या अनेक प्रकार के जो संप्रदाय चल रहे हैं, बौद्ध, जैन, सिखिज्म जैसे। तो ये सारे वेद में नहीं है। इसलिए इन सबको कहा जा सकता है ये जो संप्रदायवाद है, जिसे हम संप्रदाय के नाम से जानते हैं, यह वेद का भाग नहीं है। इसलिए हम इसे वेद का भाग नहीं कह सकते। लेकिन अब जो मनुष्य जाति है, जिसे मानव समाज कहा जाता है, उसके लिए परमात्मा ने वेद में एक व्यवस्था दी थी जिसे कहा जाता है वर्ण व्यवस्था। लेकिन अब हम मानव समाज ना होकर सांप्रदायिक है, तो हम कह सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था सांप्रदायिक लोगों के हिस्से का भाग होती ही नहीं है। यानी कि अब जो व्यवस्थाएं चल रही है भारत में या अन्य किसी भी देश में, वह सब सांप्रदायिक चल रही है, जाति के आधार पर चल रही है और आस्था के आधार पर चल रही है। जबकि वर्ण व्यवस्था मानव धर्म के आधार पर थी। मानव धर्म तो 5000 साल पहले ही लोग छोड़ चुके हैं। अब चल रही है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता में वर्णवाद, वर्ण व्यवस्था स्थिति से बैठती ही नहीं है। इसको समझने के लिए हम आगे चलते हैं, आगे जाके समझेंगे। जब वर्ण जन्म से घोषित होकर जाति बन गए, तब हमने 3 जातियां वर्ण बनाए। यानी कि जब ये जातियों, ये जो वर्ण है, वर्ण व्यवस्था जब ये जातीय बन गए, यानी कि ये जन्मना वर्ण व्यवस्था बन गई, तब हमने 3 जातीय वर्ण व्यवस्था बनाई। 3 में कौन कौन से आते हैं उसे समझ लीजिए। उसे आज हम कहते हैं सवर्ण जाति। अब आप कहेंगे कि ये सवर्ण जाति क्या है? तो सवर्ण का अर्थ होता है, सा का अर्थ है सहित, वर्ण का अर्थ होता है वर्ण, और जाति का अर्थ होता है जन्म से। यानी कि सवर्ण जाति जो जन्म से है। ईश्वर ने जो आपको व्यवस्था दी थी वह थी वर्ण व्यवस्था कर्म से। लेकिन हिंदू समाज के जो धर्म गुरु है, उन्होंने इसको जन्म से सिद्ध कर दिया और 3 वर्णों को जातीय के घोषित किया। पहला जाति है ब्राह्मण जाति, दूसरी है क्षत्रिय जाति और तीसरी है वैश्य जाति। इन तीनों जातियों को मिला के कहा जाता है कि ये सवर्ण जाति है। जो इस 3 जातियों को वर्ण से जन्म से नहीं मानता है, यानी कि जो ये नहीं मानता है कि सवर्ण जाति जन्म से होती है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जन्म से जाति होती है, तो उनको कहते हैं जो इन तीनों से अलग होता है, वह सब दलित जाति हो जाती है। यानी कि जो इनसे अलग है वह सब दलित जाति घोषित हो जाती है। ये जो दलित जाति है, यह वह जातियां हैं जिन्होंने ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति में नहीं आती, वह सब दलित जाति है। अब दलित जाति में कौन कौन आता है, इसका आप भारत में अंदाजा लगा सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो ये वर्ण व्यवस्थाएं है, ये वेद की व्यवस्थाएं है और ये व्यवस्थाएं है मानव की। लेकिन अब ये जो व्यवस्था चल रही है, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य जाति, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति, ये जाति केवल और केवल हिंदू समाज की है। अब जब हम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो वेद में दी गई है मानव मात्र के लिए, तो हम कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति को ही हम वर्ण घोषित कर दे, जबकि ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेद में व्यवस्थाएं है, जाति नहीं। इसलिए ये जो जातियां है ये वेद की नहीं है। अब ये कह सकते हैं कि ये जातियां कौन सी हैं?
ये जातियां है उस सांप्रदायिक हिंदू समाज की जिन्हें 4 भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला भाग है शैव, दूसरा है शाक्त, तीसरा है वैष्णव, चौथा है स्मार्त। अब इन चारों में ये जातियां आती है, ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति। ये जातियां इस संप्रदाय की हिस्सा है, वेद का नहीं। वेद में जो व्यवस्थाएं है वह ईश्वर की व्यवस्थाएं है। उसमें मठ, मंदिर, तीर्थ, आश्रम, अखाड़े, पंडाल नहीं है, क्योंकि ये जो व्यवस्थाएं है ये सब अविद्या को जन्म देती है और अविद्या वेद में नहीं है। वेद कहता है अविद्या को तो नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि जो मंदिर बनाए गए हैं ईश्वर के नाम पर, जो तीर्थ बनाए गए हैं ईश्वर के नाम पे, जो पंडाल सजाए गए हैं ईश्वर के नाम पर, उन सबको नष्ट कर देना चाहिए। वे व्यवस्था कहती है वेद की। लेकिन अब हम वेद को नहीं मानते, हम वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते, हम मानव धर्म को नहीं मानते। अब हमें है सांप्रदायिक, जिसमें शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय आते हैं। इसलिए जिन्होंने सवर्ण जाति का ये विरोध किया कि जातियां वर्ण में नहीं आती, तो उनको दलित कह दिया गया, यानी कि वह दलित जातियां है जो ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति और वैश्य जाति में नहीं आती। वह सभी दलित जातियां हैं। दलित जाति आपको समझ आ गई, ब्राह्मण जाति समझ आ गई। अब समझते हैं तीसरा शब्द अछूत। जब हम अछूत की बात करते हैं तब हमारे पास इसी समाज से, हिंदू समाज से 2-3 जातियां निकल कर आती है जिन्होंने जातीय वर्ण भेद का खुलकर विरोध किया। वह अछूत जाति घोषित हो गई। यानी कि पहली होती है सवर्ण जाति, दूसरी होती है दलित जाति और तीसरी होती है अछूत जाति। ये जो अछूत जाति है ये भारत में मुख्य रूप से 2 प्रकार की है। क्या है वह पिछली वीडियो में आपको बताया गया है, उसमें आप देख सकते हैं। फिर आते हैं कि ब्राह्मण जाति का कार्य क्या है। ब्राह्मण जाति का कार्य है संसार में अनीश्वरवाद फैलाना, यानी कि मुख्य रूप में भारत में अनीश्वरवाद फैलाना, जातिवाद फैलाना, अधर्म फैलाना, अविद्या फैलाना, पाखंडवाद फैलाना। ये किसका कार्य है? ये ब्राह्मण जाति का कार्य है। कौन से ब्राह्मण जाति? जो शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय के धर्मगुरु है, जिन्हें हम कह सकते हैं कि पौराणिक ब्राह्मण जाति। दूसरा है क्षत्रिय जाति का क्या कार्य है? क्षत्रिय जाति का कार्य है अनीश्वरवाद की रक्षा करना, जातिवाद की रक्षा करना, अधर्म की रक्षा करना, अविद्या की रक्षा करना, पाखंडवाद की रक्षा करना। यानी कि रक्षा करना किसकी? इन सब व्यवस्थाओं की जो ब्राह्मण जाति के द्वारा खड़ी की गई है। फिर तीसरा है वैश्य जाति। वैश्य जाति का क्या कार्य है? अनीश्वरवाद का पोषण करना, जातिवाद का पोषण करना, अधर्म का पोषण करना, अविद्या का पोषण करना, पाखंडवाद का पोषण करना। यानी कि इन सबका भरण पोषण करेगी कौन? वो वैश्य जाति है। ये 3 व्यवस्थाएं हैं जो भारत में लगातार हजारों वर्षों तक भारत में चली है, जिसके कारण जो भारत की जो वेद की वर्ण व्यवस्था थी वह नष्ट हो गई। वेद में जो मानव धर्म था वह नष्ट हो गया। वेद जो है सिद्धांत वह भी नष्ट हो गए। अब आती है तीसरी, चौथी। पहली ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, अब आती है दलित जाति। दलित जाति का कार्य क्या है कि जो ब्राह्मण समाज ने अनीश्वरवाद बनाया है, फैलाया है, और जिसकी रक्षा क्षत्रिय जाति ने अनीश्वरवाद की है, जिसका भरण पोषण वैश्य जाति ने किया है, उस अनीश्वरवाद को ढोना। यानी कि दलित जाति का कार्य है अनीश्वरवाद को ढोना। वैसे ही दलित जाति का कार्य है जातिवाद को ढोना, दलित जाति का कार्य है अधर्म को ढोना, दलित जाति का कार्य है अविद्या को ढोना, दलित जाति का कार्य है पाखंडवाद को ढोना। यानी कि अपने कंधे पे उठाकर और उसको मान्यताओं को आगे बढ़ाना, ये दलित जाति का कार्य है। जब हम इन 4 व्यवस्थाओं को समझते हैं तब आपको समझ आता है कि पहला ब्राह्मण जाति, जिसे आज हम अगड़े कह रहे हैं। अगड़े यानी कि जो धन से, विद्या से, शक्ति से या अलग प्रकार से ऊंचे लेवल पे आ जाते हैं। उसका पहला कारण क्या है? अनीश्वरवाद की, यानी कि उन्होंने ईश्वर को बेचा और ईश्वर को खरीदा। उसकी रक्षा किसने की? क्षत्रिय जाति ने।
जिन्होंने अनीश्वरवाद को खड़ा किया, उसको मजबूत किया। वैश्य जाति ने क्या करा, ईश्वर अनीश्वर को बनाया, बेचा, खरीदा, तोड़ा, फिर बनाया, फिर बेचा, फिर खरीदा। और दलित जाति ने क्या किया, उसको अनीश्वरवाद को ढोया है। यानी कि ब्राह्मण जाति का कार्य है समाज में अनीश्वरवाद फैलाए, जातिवाद फैलाए, अधर्म फैलाए, अविद्या फैलाए, पाखंडवाद फैलाए। क्षत्रिय जाति का कार्य है अनीश्वरवाद की रक्षा करे, जातिवाद की रक्षा करे, अधर्म की रक्षा करे, अविद्या की रक्षा करे और पाखंडवाद की रक्षा करे। वैश्य जाति का क्या कार्य है, अनीश्वर जाति का भरण पोषण करे, जातिवाद का भरण पोषण करे, अधर्म का भरण पोषण करे, अविद्या का भरण पोषण करे और पाखंडवाद का भरण पोषण करे। दलित जाति का क्या कार्य है, अनीश्वरवाद को ढोए, जातिवाद को ढोए, अधर्म को ढोए, अविद्या को ढोए और पाखंडवाद को ढोए। यानी कि ये 4 व्यवस्थाएं हैं जिसे हम कह सकते हैं सवर्ण जाति की और दलित जाति की। अब इसमें शेष बची एक अछूत जाति। इस अछूत जाति का क्या कार्य है, आप ये भी समझ लीजिए। अछूत जाति का कार्य है वह अनीश्वरवाद का विरोध करे, जातिवाद का विरोध करे, अधर्म का विरोध करे, अविद्या का विरोध करे और पाखंडवाद का विरोध करे। यानी कि भारतीय जो हिंदू समाज है उसमें 5 प्रकार की जाति आपको दिखाई जा रही है, जिसमें पहली है 3, जिसे आप कह रहे हैं सवर्ण जाति, जिसमें ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वैश्य जाति है, चौथी दलित जाति है और 5वीं अछूत जाति है। इन पांचों के अपने अपने कार्य है। ब्राह्मण जाति का मुख्य कार्य है भारत में अनीश्वरवाद, जातिवाद, अधर्म, अविद्या, पाखंडवाद फैलाए। क्षत्रिय जाति का कर्म है अनीश्वरवाद, जातिवाद, अधर्म, अविद्या, पाखंडवाद की रक्षा करें। वैश्य जाति का कार्य है अनीश्वरवाद, जातिवाद, अधर्म, अविद्या, पाखंड को भरण पोषण करे। दलित जाति का कार्य है अनीश्वरवाद, जातिवाद, अधर्म, अविद्या और पाखंडवाद को ढोए। और अछूत जाति का कार्य है कि भारत में अनीश्वरवाद, जातिवाद, अधर्म, अविद्या, पाखंडवाद का विरोध करे। यानी कि ये जो वेद की व्यवस्थाएं है जिसे आप वर्ण व्यवस्था कह रहे हैं, ये तो लगभग 5000 साल पहले उन ऋषियों के साथ ही समाप्त हो गई जिनकी ये व्यवस्थाएं थी। यदि आप कोशिश करें भी तो भी सारे ग्रंथ को पढ़ेंगे आप तो आपको पिछले 5000 साल में भारत में वर्ण व्यवस्था दिखाई ही नहीं देगी। इसका कारण क्या है कि जो वर्ण व्यवस्थाएं है वह मनुष्य के लिए दी गई थी वेद में, जिसे कहा गया है मानवीय वर्ण व्यवस्था। लेकिन हम है सांप्रदायिक, शैव है, शाक्त है, वैष्णव है और स्मार्त है। इन चारों लोगों को ही वेद का उचित ज्ञान नहीं है। वेदों को इन्होंने कंठस्थ भी किया है, याद भी किया है, लेकिन वेद का जो उचित अर्थ है, ज्ञान है, वह केवल ऋषियों को पता था। इसलिए जब तक ऋषि जीवित रहे संसार में तब तक उन्होंने वर्ण व्यवस्था को रखा, मानव समाज को एक रखा, ईश्वर व्यवस्था को एक रखा। लेकिन जैसे ही ऋषि मुनि समाप्त हो गए तो ये व्यवस्थाएं बिगड़ती रही। यानी कि जो ऋषियों का समाज है वह आर्य समाज कहलाता है, मानव धर्म कहलाता है और ईश्वरीय व्यवस्था को जानने वाला होता है। लेकिन जो इन शैव, शाक्त, वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय का समाज है, जिन्हें आप कह सकते हैं सवर्ण जाति, दलित जाति और अछूत जाति, यह सब के सब वेद वाले समाज नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं कि वेद तो ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय जाति का, इन सब का धर्म ग्रंथ है, तो ये बात ही झूठी हो जाती है, क्योंकि वेद में जातियां नहीं है और ये जो जाति व्यवस्थाएं है ये संप्रदाय का भाग रही है। अब यदि आप इस सारे कलंकों को धोने की कोशिश करें तो भी आप इसे नहीं धो सकते। यदि आप इसे धोने जाएंगे तो आपके हाथ काले हो सकते हैं, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं धुल सकती, क्योंकि ये व्यवस्थाएं तो तभी धुल सकती है जब कोई वर्ण व्यवस्था यानी कि वेद को जानने वाला, उचित व्यवहार को जानने वाला आ जाए और वह इस सांप्रदायिक व्यवस्थाओं को समाप्त कर दे। भारत से अनीश्वरवाद, जातिवाद, अधर्म, अविद्या और पाखंडवाद, इन पांचों के पांचों कलंक को यदि धो देता है कोई, तभी आप कह सकते हो कि वेद को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। यदि आपको लगता है कि इन पांचों को खत्म करे बिना वेद को स्थापित कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप केवल समाज को मूर्ख बना रहे हैं। आशा करता हूँ विद्या आपको समझ आ गई होगी। समझ आ गया है तो उसे आगे शेयर कर दीजिएगा। ओम नमस्ते जी।